काशीपुर में 9 जुलाई बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगों के समर्थन एवं सरकार की जन व श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी काम बंद हड़ताल की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की इन नीतियों का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से अपना विरोध जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों में निजीकरण को रोका जाए, पर्याप्त भर्तियां सुनिश्चित करे, आउटसोर्सिंग बंद की जानी चाहिए, कारपोरेट के बकाया ऋणों की वसूली होनी चाहिए, ओपीएस की बहाली, बैंक कर्मियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए, बैंक में ग्राहकों का सेवा शुल्क कम करने जैसी मांगों को लेकर 9 जुलाई को राष्ट्र स्तर पर हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन के कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला महामंत्री स्वतंत्र कुमार मेहरोत्रा ने कहा कि आज केंद्र सरकार श्रम विरोधी नीतियों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। साथ ही सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक अपनी मांगों को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल करती रहेगी। इसके साथ ही प्रांतीय महामंत्री सतपाल शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे श्रमिक अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। इस हड़ताल में सरकार से कुछ मांगे मांगी गई है, जिसको सरकार संज्ञान में लेकर इसको पूरा करे। इसी को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन उत्तराखंड ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है। सभी बोले राम नाम सत्य है, बोलो एक बार जोर से, राम नाम सत्य है, राम नाम। हड़ताल बहुत लंबे समय के बाद हो रही है, लेकिन आज की जो हड़ताल है बहुत सारे महीनों में बहुत खास है। जैसा कि आपकी जानकारी भी होगी, जो देश के तमाम श्रमिक संगठन है, केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर आज ये देश भर में ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है, न केवल बैंकों की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ मजदूर संगठन है, उन सभी के संगठनों के जो शीर्ष संगठन है, उनके आह्वान पर आज की हड़ताल की गई है। इसमें बहुत सारी मांगे हैं, और मांगे क्या है, वो इस देश को बचाने के, इस देश के मजदूर के भविष्य को बचाने की योजना है, ताकि सरकार की जो मंशा है वो लोगों के सामने उजागर हो सके। आज आप देखिए, बैंकों में काउंटर पर एक आदमी काम कर रहा है, बैंकों में रिक्रूटमेंट बंद है। जहाँ यूनियन के दबाव में कुछ छोटा मोटा रिक्रूटमेंट हो भी रहा है, तो लोग इतने त्रस्त हैं, क्योंकि एक बैंक, एक शाखा, एक कर्मचारी। आप देखिए, मेरी बात को सच में मानते हो, आप पहाड़ की शाखाओं में जाइए, काशीपुर की बाकी शाखाओं में जाइए, आपके काउंटर पे आपको एक आदमी काम करता हुआ मिलेगा। सरकार का मंशा एक देश, एक चुनाव, एक बैंक, एक शाखा, एक मजदूर, एक कर्मचारी। अरे इतने बड़े बैंक में 250 करोड़ 300 करोड़ का पोर्टफोलियो, 6 ऑफिसर, 1 क्लर्क। सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती है 10 लोग गाली दें, 100 लोग गाली दें, और इस देश के बैंकों के ऊपर ये आक्षेप लगे कि भाई देश के सरकारी बैंकों में तो कामकाज होता ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में बढ़िया काम हो रहा है। काम क्यों ना हो? प्राइवेट सेक्टर भरे पड़े हैं, इतना रिक्रूटमेंट जिसका कोई जवाब नहीं, तो काम कैसे होगा? तो पहली मांग, पर्याप्त भर्ती बैंकों में करी जाए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इस देश के आम जनमानस को जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो सेवाएं मिलती थी वो निर्बाध मिले। तो कब मिलेंगी? तब मिलेंगी जब काउंटर पे पर्याप्त स्टाफ बैठा होगा। पुरानी पेंशन योजना थी, उसमें तमाम खामियां निकालते हुए और पूरी योजना के तहत न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। आज के जो नए साथी हैं वो परेशान हैं, वो बहुत लंबी पॉलिसी है, उसका बताने का समय नहीं है आपसे नेटसेल में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। एक मांग है कि नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकार की मंशा है, पहले ही तमाम बैंकों का निजीकरण बैंक सरकार कर चुकी है, कितने बैंकों का मर्जर कर चुकी है। अब मांग है
कि जो देश के बचे कुचे सरकारी बैंक हैं उनका निजीकरण न किया जाए, आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए। क्यों आउटसोर्सिंग, क्यों आउटसोर्सिंग? आप मुझे बताइए, जो देश का जनमानस है, जिसका राष्ट्र, जिसका एकीकृत अधिकार है, सफाई कर्मी कहाँ से आएगा? क्या चाहते हैं? बैंक का मैनेजर आके पहले बैंक में सफाई करे? संभव नहीं। दूसरी बात यह है कि जिसका अधिकार है उसको दीजिए। मीन्स देश में बैंकों में पर्याप्त भर्ती हो, आउटसोर्सिंग बंद करो। सरकार का मंशा है और सरकार के मंशा की तर्ज पर मैनेजमेंट का मंशा है आउटसोर्सिंग। 3 महीने के लिए आदमी रख लो, 1 साल के लिए आदमी रख लो, 2 साल के लिए आदमी रख लो, नहीं। यूनियंस का विरोध है इस पर, आउटसोर्सिंग नहीं होने देंगे, चाहे 1 रुपया वृद्धि न मिले वेतन में। आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सड़क पे घूम रहे लोग बहुत खुश हैं, बोले आज फिर सड़कों पे आ गए वेतन के लिए। नो, आज की स्ट्राइक वेतन की नहीं है। आज की स्ट्राइक हमारे सिद्धांतों की स्ट्राइक है, सिद्धांतों की लड़ाई है। और आप हमारे साथी हैं, आप भी कहीं ना कहीं हमसे ताल्लुक रखते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आगे से रसगुल्ला खिलाने वाली सरकार, जय श्री राम बुलवाने वाली सरकार पीछे से, पर्दे के पीछे से लेबर एक्ट को बदल रही है। अगर आप चाहे यूनियन बनाना, आप भी नहीं बना सकते। आज पता कर लेना जाओ। आप लोग तो प्रभुत्व वर्ग से हैं, आप लोग तो नीतियाँ देखते हैं, आप लोग तो पेपर तलाशते हैं। जरा देखो, लेबर लॉज में बड़े बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और आगे बदलाव की तैयारी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, इन सब का विरोध आज इस मंच से हो रहा है। देश के ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन, लेबरों के मसीहा जो लोग हैं, जो इस देश के लेबर को, मजदूर को समझते हैं, जो उसकी रोजी रोटी बरकरार रखना चाहते हैं, 2 जून की रोटी उसको पहुँचे, उन्होंने इस आज स्ट्राइक का आह्वान किया है। इसीलिए आज की स्ट्राइक है। ये कितने दिवसीय हड़ताल है? 1 दिवसीय स्ट्राइक है ये। सांकेतिक हड़ताल हम हमेशा करते हैं, लेकिन सांकेतिक अंकेतिक में बदल सकती है, संख्या दिनों की बढ़ जाएगी। ये प्रदेश स्तरीय है या राष्ट्रीय स्तरीय? ये राष्ट्रीय स्तरीय हड़ताल है। देश भर के बैंकों में AIBA, ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन, इसके अलावा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे संगठन हड़ताल पे पूरे देश भर में। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें कि हमने 25 करोड़ से भी अधिक जो है हमारे जो पूरे जितने भी विभाग हैं सबके उसमें पूरे भाग ले रहे हैं। और जिनकी मुख्य मांगे ये है कि तो आपके हर डिपार्टमेंट पे जो है बिल्कुल बंद है, जिससे कि हमारा साथी जो है वो काम करते कर कमर तोड़ काम कर रहा है और उसके बाद कोई बीमार हो रहा है, कोई मर रहा है, लेकिन सरकार पे इसका कोई फर्क नहीं है। दूसरा जो है आउटसोर्सिंग, उन्होंने बाहर मतलब एक ठेके पर लोगों को बुलाकर जो है अपना वहाँ का काम चला रहे हैं। और तीसरा जो है आपका जो है कि आपने सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो आपके लेबर नियम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव करके सब उन्होंने अपने पक्ष में इस टाइप की चीज़ें करी है। तो मेरा तो कहना सिर्फ इसमें, क्योंकि हमारे साथी सतपाल जी ने आपको तो विस्तार से बता दिया है, मेरा कहना तो यह है कि मतलब जब तक कि सरकार को कि तो आप लोग इस पर सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे और हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, तब तक जो है हमारी कोई भी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये हड़दरी सरकार है और ख़ास तौर से बैंक एम्प्लॉय की पेंशन बढ़ी हुई है। आज 32 साल से बैंक में कोई भी पेंशन आपको नहीं बढ़ी है, जिसके लिए बार बार इससे प्रार्थना की जा रही है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज ये हमारे देश के करीब 25 करोड़ से अधिक एम्प्लॉइज में भाग ले रहे हैं और एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरा देश जो है वो इनके आधार करेगा, तब ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और जाएंगे।